हेलो दोस्तों, मैं एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने टॉप 10 करंट अफेयर्स को लेके। इस सेगमेंट के अंदर हम 7 सितंबर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम लेट्स मूव टुवर्ड्स अवर क्वेश्चंस हियर। सो द क्वेश्चन नंबर 1, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज इश्यूड नोटिफिकेशन टू इंक्रीज एरिया ऑफ विच नेशनल पार्क बाय 3053 हेक्टेयर्स। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने किस नेशनल पार्क एरिया को क्या बढ़ाने की यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी की है? तो क्या वो रणथंभौर नेशनल पार्क हो जाता है, काजीरंगा नेशनल पार्क है क्या, दुधवा नेशनल पार्क या फिर पेरियार नेशनल पार्क? तो अगर मैं इसकी बात करूं तो ये काजीरंगा नेशनल पार्क के एरिया को यहाँ पे बढ़ाने की यहाँ पे बात की गई। सो द ऑप्शन भी यहाँ पे क्या है, करेक्ट होगा। अगर काजीरंगा नेशनल पार्क की मैं बात करूँ तो ये एज वी नो डैट ये असम में हो जाता है और ये क्या है, ब्रह्मपुत्र रिवर के पास में हो जाता है। अभी रिसेंटली ये न्यूज में भी रहा था, इसका नियरली 70 to 80% जो एरिया था वो क्या है, ब्रह्मपुत्र रिवर्स की फ्लड से क्या है, ये उसमें क्या आ गया था। सो द ऑप्शन बी विल बी करेक्ट हियर, दैट इज काजीरंगा नेशनल पार्क। क्वेश्चन नंबर 2, त्रिपुरा रिसीव फर्स्ट इनलैंड शिपिंग कार्गो फ्रॉम विच कंट्री? तो अभी पिछली वीडियो में मैंने बताया कि बांग्लादेश से कुछ जो रिवर ट्रेड है उसको क्या स्टार्ट किया गया है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे इसका डी सही हो जाता है। नियरली 50 to 54 रिवर्स नियरली बांग्लादेश एंड इंडिया में क्या संयुक्त रूप से बहती हैं और इसी को एक बेस मानते हुए क्या है यहाँ पे एक ट्रेड रूट क्या है डेवलप किया गया है। सो द ऑप्शन डी विल बी करेक्ट हियर। क्वेश्चन नंबर 3, रिसेंटली विच एशियन कंट्रीज हैज कैंसिल्ड कारा कैनाल प्रोजेक्ट लेड बाई चाइना? तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है। तो किस देश ने क्या है, किस एशियन कंट्रीज ने कारा कैनाल प्रोजेक्ट को क्या है कैंसिल कर दिया है? विच वॉज लेड बाई चाइना। चाइना क्या इसको लेड कर रहा था, तो हाल फिलहाल में इसको थाईलैंड ने क्या है कैंसिल कर दिया है। अगर मैं करा कैनाल की यहाँ पे बात करूँ तो बेसिकली ये अंडमान सी को क्या लिंक करता किससे, डेट इज साउथ चाइना सी को। साउथ चाइना सी को क्या है ये लिंक करता, लेकिन अब थाईलैंड ने क्या है मना कर दिया, इस प्रोजेक्ट को क्या कैंसिल कर दिया। सो द ऑप्शन बी यहाँ पे क्या करेक्ट होगा, डेट इज थाईलैंड। क्वेश्चन नंबर 4, recently China has taken control over electricity grid of which country due to the failure of repayment of loan? तो किस देश की इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड के ऊपर क्या है कंट्रोल कर लिया है चाइना ने, ड्यू टू द रीपेमेंट ऑफ लोन, फेलियर ऑफ रीपेमेंट ऑफ लोन, कि वो देश क्या है जो लोन है उसको चुकाने में क्या असमर्थ रहा है। तो क्या वो कंबोडिया हो जाता है, क्या मालदीव, क्या लाओस या पाकिस्तान? तो अभी रिसेंटली में काफ़ी न्यूज में रहा है। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका आंसर हो जाता है लाओस। तो लाओस इसका क्या है करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है हो जाता है। अगर मैं इसकी लोन की यहाँ पे बात करता हूँ तो नियरली $1 बिलियन क्या है इसने रेलवे कंस्ट्रक्शन के लिए क्या है यहाँ पे चाइना से लिया है। और अगर मैं 7 बिलियंस की बात करूँ, $7 बिलियन, तो ये क्या है इसने इलेक्ट्रिसिटी के लिए क्या है चाइना से क्या है लोन लिया। तो नियरली $8 बिलियन क्या है इसने चाइना से लोन लिया है, जिसको चुकाने में क्या असमर्थ ये हो रहा है। सो द ऑप्शन सी यहाँ पे क्या करेक्ट होगा। चाइना की एक नीति होती है जिसको हम बोलते हैं टैप ट्रैप एंड डिप्लोमेसी। तो उसी नीति के अंतर्गत क्या है लाओस इसमें फंस चुका है और अपनी जो इसकी इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड है उसको क्या है वो चाइना के हवाले क्या उसने कर दिया है। सो द ऑप्शन सी यहाँ पे क्या करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, recently fifth BRICS meetings of cultural ministry by the video conferencing who was the representative from India? तो भारत की तरफ से उस मीटिंग के अंदर कौन था? तो बात चली यहाँ पे कल्चरल मिनिस्टर्स की। तो ऑब्वियसली सी बात है हमारा कल्चरल मिनिस्टर्स कौन हो जाते हैं? राजीव कुमार जी बिल्कुल नहीं है, रमेश पोखरियाल बिल्कुल नहीं, एस वी नोडा हिजे, शिक्षा मंत्री स्मृति ईरानी क्या है ये भी क्या यहाँ पे नहीं होगा, कपड़ा मंत्री। और अगर मैं राजीव कुमार की यहाँ पे बात करूँ तो नीति आयोग के क्या उपाध्यक्ष हो जाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे प्रहलाद सिंह पटेल क्या है इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर मैं इनकी बात करूँ तो इनके पास कल्चरल का तो है, साथ साथ में इनके पास टूरिज्म का डिपार्टमेंट भी है। टूरिज्म के भी क्या है मिनिस्टर्स हो जाते हैं, पर्यटन मंत्री भी क्या है हो जाते हैं। पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय दोनों का कार्यभार इनके ऊपर है। सो द ऑप्शन भी यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 6, हु पार्टिसिपेटेड इन द, ये यहाँ पे गलत हो गया है, यहाँ पे आएगा ये, हु पार्टिसिपेटेड इन द ईस्ट एशियन वर्चुअल समिट 2020?
तो ईस्ट एशियन वर्चुअल समिट 2020 के अंदर भारत की तरफ से क्या है, किसने पार्टिसिपेट किया? क्या वो निर्मला सीतारमण जी, पीयूष गोयल, राजनाथ सिंह या नरेंद्र मोदी? तो पीयूष गोयल जी ने क्या है इंडिया की तरफ से इसमें पार्टिसिपेट किया, सो द ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 7, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च आई रखवाली ऐप टू मेक द सिटीजन्स ग्रीनरी सेवियर्स? तो किस स्टेट ने क्या है इसको लॉन्च किया है आई रखवाली ऐप को? क्या वो आंध्र प्रदेश हो जाता है, क्या हरियाणा, क्या पंजाब या महाराष्ट्र? तो इसको पंजाब गवर्नमेंट ने क्या है स्टार्ट किया है, सो द ऑप्शन यहाँ पे क्या है करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 8, इंडिया साइंड एग्रीमेंट टू मैन्युफैक्चरिंग AK-203 राइफल्स विद विच कंट्री? तो किस देश से क्या है भारत ने क्या है ये एग्रीमेंट साइन किया है कि AK-203 राइफल्स क्या है वो क्या है परचेज करेगा, मैन्युफैक्चर करेगा? तो क्या वो USA है, क्या वो ब्राज़ील है, क्या वो रशिया है, क्या वो इजराइल है? तो इसका आंसर हो जाता है आपका रशिया। तो रशिया के साथ ये डील हुई है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो लगभग 1,22,000 क्या इसमें राइफल्स क्या है भारत रशिया से क्या परचेज करेगा। सो द ऑप्शन सी यहाँ पे क्या करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, विच स्टेट अप्रूव न्यू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पॉलिसी? तो न्यू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पॉलिसी को क्या है किसने सबसे पहले अप्रूव किया है? इसके अंदर क्या है नई जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पॉलिसी, इसके अंतर्गत लोगों को काफ़ी रोजगार मिलेगा, जो अनएम्प्लॉयमेंट उसको थोड़ा कम किया जाएगा। तो इस पॉलिसी को किसने अपनाया है? तो इसका आंसर हो जाता है कर्नाटक। सो द ऑप्शन डी यहाँ पे क्या करेक्ट होगा, डेट इज कर्नाटक ही। क्वेश्चन नंबर 10, विच स्टेट टॉप्ड इन इंडियन रिपोर्ट ऑफ यंग चाइल्ड रिसेंटली रिलीज्ड बाय एम वेंकैया नायडू? तो एम वेंकैया नायडू जी के द्वारा रिपोर्ट जारी की गई है यंग चाइल्ड की, तो इसमें टॉप किसने किया है? तो अगर मैं बात करूँ तो इसमें केरला ने टॉप किया है। और अगर मैं इसमें सबसे वर्थ सिचुएशन की यहाँ पे बात करूँ तो बिहार आ जाता है सबसे वर्थ में, बिहार हो जाता है, देन यूपी हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है जो डेथ रेट्स हैं वो क्या बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू केरला। केरला के अंदर नियरली 7 है पर 1000। सो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दैट इज द क्वेश्चन ऑफ द डे, दैट इज व्हाट इज द रैंक ऑफ द इंडिया इन द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट्स रिलीज्ड बाय वर्ल्ड बैंक? तो रिपोर्ट एक जारी की गई है वर्ल्ड बैंक के द्वारा, तो हमें बताना है कि इस रैंक के अंदर जिसको बोलते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, तो इसके अंदर भारत की क्या स्थिति है? इफ़ यू नो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन देन राइट योर आंसर इज द कमेंट बॉक्स, and if you learn something from this video then like the video and share. So that's the end of this video. Thank you for watching.